Hey everyone, the problem that we are going to solve today is implement a method to insert an element at its bottom without using any other data structure. Simply it means insert at the bottom of a stack. यहाँ पे जो its है ना वो stack है. जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है स्टैक में, वो क्या होता है कि जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो स्टैक के टॉप में करते हैं, या तो वो डिलीट हो या वो इंसर्ट हो. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड है कि जब कभी भी आप कोई एलिमेंट किसी स्टैक के अंदर इंसर्ट होगा तो वो टॉप पे ना जा करके बॉटम पे जाएगा. अभी डिलीट के बारे में तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बट जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करोगे तो वो टॉप पे जाने की बजाय बॉटम पे जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्टैक है, मान के चलो, जिसके अंदर वैल्यूज़ कुछ गई हुई हैं ऑलरेडी, लेट्स से 12, 13 एंड 14, और इसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा वैल्यू जैसे 18 इंसर्ट करना चाहते हो. सो आफ्टर इंसर्टिंग इट शुड बी एट द बॉटम ऑफ अ स्टैक इंस्टेड ऑफ एट द टॉप. सो दैट्स हाउ द स्टैक विल्स लुक लाइक आफ्टर द इंसर्शन. बहुत सिंपल है कि जब कभी भी आप एक एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करो तो वो बॉटम पे जाना चाहिए, टॉप पे जाने के बजाय. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने स्टैक को रिवर्स किया था, ठीक है, मेरा लास्ट वीडियो था रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन. वो वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो उस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को अभी आप पॉज करो, आप उसे एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करो, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत आसान है उसके सामने. इमेजिन करिए कि अगर इस क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिखा होता तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. तब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता. हम करते क्या कि हम एक एक्स्ट्रा टेम्प वेरिएबल बनाते हैं स्टैक टाइप का ऑफकोर्स, और जो भी हमारा करंट स्टैक है इसको मैं टेम्प नाम दे देता हूँ और इसको मैं STK, और जिस एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है लेट्स से 18, और जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ गई हुई है 12, 13 एंड 14, मैं करूँगा क्या कि इस सारे एलिमेंट्स को इस स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दूँगा. इंसर्ट कर देने के बाद मेरा टेम्प जो स्टैक है इसके अंदर वैल्यूज़ 14, 13 एंड 12 आ जाएंगे, आई मीन 12. और जो मेरा करंट स्टैक है STK वो हो चुका होगा पूरा खाली, और जो मेरा एलिमेंट है मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा तो 18 बॉटम पे आ जाएगा. और एक बार बॉटम पे आ जाने के बाद जो भी मैंने वैल्यूज़ इस टेम्प स्टैक में डाली थी वो वापस मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, तो मेरा स्टैक में सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 18 एट द बॉटम, और जो भी वैल्यूज़ मैंने टेम्प नाम के वेरिएबल में डाली थी वो वापस से मेरे ओरिजिनल में आ जाएंगी, और मेरा जो टेम्प है वो अगेन खाली हो जाएगा. और यही हमें अचीव करना था. आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से. बट हम यहाँ पे स्टैक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है, विदाउट यूजिंग एनी डेटा स्ट्रक्चर्स, विदाउट यूजिंग एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ 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 वो वीडियो जरूर देख के आना. मेरा लास्ट वीडियो है रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन, आप वो वीडियो जरूर देख के आना. मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है कि किसी भी स्टैक को हम दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक है स्टैक बाय मेकिंग यूज़ ऑफ STL, and second way is by making use of recursion. Why so? Because recursion do make use of stack and we needed that. Okay, question says without using any other data structures, but they didn't tell us about any algorithm. Okay, and recursion is a kind of algorithm that make use of recursion, and we needed that stack in order to solve this particular problem. ओके, इसका मतलब आपको रिकर्जन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. इसका मतलब रिकर्जन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर डायरेक्टली बढ़ेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. रिकर्जन सिंपली मीन्स व्हेनेवर अ फंक्शन स्टार्ट कॉलिंग इटसेल्फ. आई रिपीट, व्हेनेवर अ फंक्शन स्टार्ट कॉलिंग इटसेल्फ. जब कभी भी कोई फंक्शन, लेट्स से फंक्शन का नाम फंक्शन नेम ही है और इस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, अभी इस रिटर्न टाइप का कभी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं. ओके, सो दिस इज माय फंक्शन एंड दिस इज माय फंक्शन बॉडी. इनसाइड अ फंक्शन बॉडी दिस फंक्शन यूज टू कॉलिंग इटसेल्फ, एंड हाउ वी कैन डू दैट जस्ट बाय सेइंग हिज ओन नेम. सो फंक्शन का नाम फंक्शन नेम था तो ये अपने आप को कॉल कर लेगा. ये था सिंपली व्हाट रिकर्जन इज. अब रिकर्जन के अंदर क्या होता है ना कि जो भी हमें सैंपल स्पेस दिया होता है या जो भी हमें इनपुट दिया होता है,
हम हर रिकर्सिव कॉल के साथ हम उस सैंपल स्पेस को छोटा करते जाते हैं। अभी कितना छोटा करना है ये कंप्लीटली डिपेंड होता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो विद एवरी सिंगल कॉल, विद एवरी सिंगल फंक्शन कॉल, व्हाट वी डू इज वी रिड्यूसेस आवर सैंपल स्पेस। और हर बार अपने फंक्शन को कॉल करते करते और अपने सैंपल स्पेस को रिड्यूस करते करते एक सर्टेन पॉइंट पे हम रीच कर जाते हैं, जहाँ से फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता, और इसे ही हम कहते हैं बेस केस। जो लोग ऑलरेडी रिकर्जन के बारे में जानते हैं उन्हें हल्की फुल्की नॉलेज होगी कि बेस केस क्या होता है। बेस केस सिंपल है यार, मैंने जैसे बोला कि हर बार हम अपने सैंपल स्पेस को रिड्यूस करते जाते हैं और एक सर्टेन पॉइंट पे रीच कर जाने के बाद आप अपने सैंपल स्पेस को रिड्यूस नहीं कर पाओगे। उस पॉइंट को ही हम बेस केस बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट या जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड, और सिंपली आई वुड से इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ स्टैक, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं। ओके, ताकि हम डायरेक्शन लेस ना हो, हम उसी तरह बढ़ेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रिकर्शन और कैसे काम करता है। सो पहली चीज़, व्हेन अ फंक्शन, हमें पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम एक वॉइड और इंसर्ट एट द बॉटम नाम का फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल, जो एक स्टैक लेता है और एक एलिमेंट जिसे आपने स्टैक के अंदर बॉटम में इंसर्ट करना है, बॉटम पे रखना है। तो वो जिस स्टैक में रखना है वो स्टैक की वैल्यू, स्टैक का वेरिएबल, और जो एलिमेंट जो बॉटम में डालना है वो मैंने सिंपली इंसर्ट एट बॉटम नाम के फंक्शन में भेज दिया। अभी रिकर्शन से कैसे सॉल्व होगा? रिकर्शन का पहला नियम क्या है? वो अपने आप को कॉल करता है। तो अपने आप को कॉल करने के लिए मुझे इसी फंक्शन को इसी नाम से इंसर्ट एट दी बॉटम नाम के फंक्शन को वापस से कॉल करूँगा। इसके अंदर वही स्टैक और ईएलई पास कर दूँगा, पहली चीज़। दूसरी कि मैं बोलता हूँ कि हर रिकर्सिव कॉल के साथ मैं अपने सैंपल स्पेस को रिड्यूस करता हूँ। रिड्यूस कैसे करूँगा? अपने टॉप के एलिमेंट को रिमूव करके। ओके, सो मैं जैसे टॉप के एलिमेंट को रिमूव करूँगा stk.pop, तो पहला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। बट रिमूव करने से पहले उसे मैं कहीं स्टोर कर लूँगा। ओके, टॉप ईएलई stk.top, दैट्स इट। टॉप में कहीं स्टोर कर लिया और उसे पॉप कर दिया, और फिर से फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। ऐसा करते 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 एक ऐसे पॉइंट आएगी जहाँ से आप फर्दर रिमूवल नहीं कर पाओगे। और वो पॉइंट क्या होगा? जब स्टैक खाली हो जाएगा, दैट इज इफ स्टैक डॉट साइज इक्वल्स टू 0, या फिर यू कैन सिंपली राइट स्टैक डॉट एम्प्टी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करो, स्टैक के अंदर पुश कर दो ईएलई को एंड देन सिंपली रिटर्न, दैट्स इट। आप एक बार यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन किया था, क्या किया था कि सारे एलिमेंट्स को, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर डाल दिया था। तब तक हमने अपने ओरिजिनल स्टैक में रखे सारी वैल्यूज़ को तब तक इस टेम्प वेरिएबल में असाइन किया था या पुश किया था, जब तक ये पूरा का पूरा खाली नहीं हो गया था। जैसे ही ये खाली हुआ था, हमने 18 वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया था, और एक बार इसको इंसर्ट कर देने के बाद इस टेम्प वेरिएबल में जो भी वैल्यूज थी वापस से इसमें रिवर्ट बैक कर दिया था। इसमें सारी वैल्यूज वापस, हम इसमें वही कर रहे हैं। जैसे ही साइज 0 होता है, मैं अपने स्टैक में एलिमेंट को पुश कर देता हूँ और डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ। अब आता है एक मेन ऑपरेशन जो हम इंसर्ट के बाद चलाते हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि क्या मैं यहाँ पे पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन चलाऊंगा, या सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा ईएलई को, जिसे हमने टॉप में रिमूव किया था, टॉप डॉट ईएलई, या फिर मैं यहाँ पे पुट टू वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को चलाऊंगा। अगर आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा है तो मैं आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन क्या है। अगर आपने नहीं देखा था तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ जरूर देखना वीडियो। सो अभी चेक कर लेते हैं। आफ्टर दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट, जहाँ से हमने फंक्शन को दोबारा कॉल किया था, इसके बाद हमें एक और लाइन ऑफ स्टेटमेंट चाहिए होता है, या तो हमने जिसे अभी रिमूव किया था, जिसे हमने टॉप एलिमेंट को रिमूव किया था, उस टॉप एलिमेंट को रिमूव करने के बाद डायरेक्टली इसे कॉल करने के बाद, इसे फंक्शन को वापस कॉल करने के बाद मैं डायरेक्टली स्टैक के अंदर इस रिमूव्ड वैल्यू को पुश कर दूं, या इसके लिए मुझे एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक करेक्ट ऑर्डर में लगाएगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा जवाब है। हम इन दोनों का भी इम्प्लीमेंट करेंगे रिकर्जन को विजुअलाइज करने के दौरान ही, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या एक अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत है जो इस रिमूव्ड एलिमेंट को एक करेक्ट ऑर्डर में लगाएगा, या डायरेक्टली इस रिमूव्ड एलिमेंट को मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूँ।
आपको मैं भी विजुअलाइज करवाऊंगा रिकर्जन, ठीक है, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों फंक्शन में किसकी ज़रूरत है। सो दिस इज़ आवर स्टैक जो हमें मिल रहा है, और ये जो एलिमेंट जिसे हमने बॉटम में इंसर्ट करना है, जो हमने अभी फंक्शन देखा उसमें हम क्या कर रहे थे कि हर बार फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे थे बाय रिड्यूसिंग दी स्टैक साइज बाय 1, और उस टॉप एलिमेंट को कहीं पर स्टोर कर रहे थे। तो हमने इस 12 को कहीं स्टोर कर लिया, एलिमेंट को पॉप कर दिया, तो अब स्टैक के अंदर सिर्फ ये 2 वैल्यूज रह जाएंगी, और जिसे हमने इंसर्ट किया था तो वो भी हमारे साथ ही चलेगा। फिर से हम इसको एक साइज रिड्यूस करेंगे, कहीं स्टोर कर लेंगे, और दोबारा से इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा एक साइज घटा करके, और जिस एलिमेंट को मुझे बॉटम पर रखना उसके साथ। फिर से मैं दोबारा इस टॉप के एलिमेंट को स्टैक से हटा दूंगा, मेरा स्टैक हो जाएगा खाली, और ये बॉटम पे जिसे मुझे रखना है वो मेरे साथ चलेगा। ये कंडीशन यहाँ से मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता। जिसकी साइज ही 0 है उसको आप कैसे घटा सकते हो? साइज -1 नहीं होता किसी चीज़ का। यहाँ पे साइज हो जाएगा 0, सिंपल एज दैट। और ये बेस कंडीशन हिट होगा, और मैं इस एलिमेंट को 18 को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। तो अब मेरे स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 18, और ये पूरा जहाँ से कॉल हुआ था ये वापस वहीं रिवर्ट बैक हो जाएगा। सो मेरा स्टैक में अब सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 18। सो जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा ऐसा स्टैक जिसके अंदर सिर्फ एक 18 एलिमेंट है। अब मेरा आपसे ये सवाल था कि यहाँ पे क्या मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन की ज़रूरत है, पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन की ज़रूरत है, या मैं सिंपली स्टैक डॉट पुश को कॉल कर सकता हूँ, जिसे मैंने रिमूव किया था डायरेक्टली उसे इंसर्ट कर दो? इसका जवाब है डायरेक्टली जिसे आपने रिमूव किया था उसे आप सिंपली इंसर्ट कर दो। आप देख भी पा रहे हो। तो जैसे आप इसके अंदर पुश करोगे तो 18 तो बॉटम पे आ जाएगा और 14 इसके ऊपर, और ये जहाँ से कॉल हुआ था पूरा फंक्शन ये वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द स्टैक करेंटली इज लुकिंग लाइक। आपने इसको कैसे बनाया था? 13 को रिमूव करके। अब 13 क्या करेगा? करेंटली मेरे स्टैक की हालत ऐसी है, और एलिमेंट जिसे रिमूव करके ऐसा बना था ये, जब 14 था और 18 को इंसर्ट करना था, तो इस 18 तो बॉटम पर आ गया, 18 को आपने रिमूव किया था तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 13 ऊपर, 14 एंड देन 18, और ये जहाँ से कॉल हुआ था पूरा फंक्शन ये वहाँ पे रिटर्न बैक हो जाएगा। सो दिस इज द करेंट कंडीशन ऑफ माई स्टैक। अब स्टैक में तो करेंटली स्टैक की कंडीशन ऐसी है। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा? करेंट स्टैक डॉट पुश 12। सो मेरा स्टैक में टॉप में 12 आ जाएगा, फिर 13, 14 एंड देन 18, और दिस इज व्हाट वी वांट। यही हम चाहते थे, 18 जो है बॉटम पे चला जाए और ये 18 बॉटम पे आ गया। आई होप यार आपको समझ में आएगा फंक्शन की कॉल करने के बाद मुझे कौन सा फंक्शन को लिखना है। ओके, बहुत सिंपल था। अब डायरेक्ट पढ़ते हैं कोड की तरफ। सो ये रहा वो इंसर्ट एट बॉटम नाम का फंक्शन, जिसमें हमें एक स्टैक दिया हुआ है और एलिमेंट जिसे हमने बॉटम पे इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है जिसमें इंसर्ट एट बॉटम वैल्यू नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें जो क्या होता है कि ये स्टैक के अंदर ये जो एलिमेंट है ये इसके बॉटम पे चला जाता है। सो अब देखते हैं डायरेक्ट इंसर्ट एट वैल्यू, यही हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर मैंने रेफरेंस पास किया, रेफरेंस वेरिएबल, इसलिए ताकि जो भी मैं चेंजेस करूँ वो मेरे ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, सिंपल एज दैट। फिर मैंने ये एलिमेंट जिसे हमने इसके अंदर इसके बॉटम पे रखना है, सबसे पहले ये बेस केस। ओके, ये देख सकते हो कि ये रिकर्जन का सोल्यूशन है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है यहाँ पे। तो ये बेस केस है। जैसे ही स्टैक खाली होता है तो जो भी आपका एलिमेंट है आप उसको ईएलई स्टैक के अंदर पुश कर दो और रिटर्न कर जाओ। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप साइज को एक रिड्यूस करो, टॉप के एलिमेंट को किसी में स्टोर करो और उसे पॉप कर दो। ऐसा करने से एक साइज भी कम हो जाएगा और आप करेंट एलिमेंट जो टॉप पे उसे स्टोर कर पाओगे, सो दैट आफ्टर रिवर्टिंग बैक जब आप वापस आओगे तो जो करेंट एलिमेंट है टॉप का उसे आप सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर पाओ, एज सिंपल एज दैट। और फिर ऐसा कर देने पे आप सिंपली रिटर्न कर जाओ। मैंने जो कोड लिखा था, हमने जो डिस्कशन स्टार्ट करने वक्त हमने एक अप्रोच देखी थी, जिसके अंदर हमने किया क्या था, स्टैक में सिंपली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिकर्जन। हमने सिंपली स्टैक को ही यूज़ किया था, जिसके अंदर हमने स्टैक को यूज़ करके काम किया था। उसके लिए जो कोड होगा वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं और इसे तब तक चलाते हैं इस वाइल लूप को जब तक मेरा करंट जो स्टैक है वो खाली नहीं हो जाता, ठीक है। खाली हो जाने के बाद मेरा जो एलिमेंट जिसे मैंने बॉटम पे पुश करना है मैं उसको पुश करता हूँ, और इस तरह से मेरे बॉटम पे जो एलिमेंट जिसे मैंने बॉटम पे रखना है वो बॉटम पे आ जाएगा। और जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं जो करेंटली टेम्प में है, फिर से मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ जो टेम्प को खाली करके सारे स्टैक में ओरिजिनल स्टैक में ही वेरिएबल्स को रखता है और सिंपली जो मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। यही सेम काम
यहाँ पे भी हो रहा है, आप कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ पे बेस केस क्या है कि जैसे ही स्टैक खाली होता है आप डायरेक्टली उसमें एलिमेंट को पुश करो। यहाँ पे भी वही हो रहा था, हम एक्सप्लिसिटली इसको एम्प्टी कर रहे थे, अपने स्टैक को एम्प्टी कर रहे थे, उसके बाद ही हम अपने एलिमेंट को पुश कर रहे थे। खाली हो जाने के बाद ही आप एलिमेंट को पुश कर रहे थे। अदरवाइज आप क्या कर रहे थे कि करंट एलिमेंट जो टॉप पे उसको कहीं स्टोर कर रहे थे और फिर पॉप कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, मेरा जो भी करंट एलिमेंट है इसके रखे सारी वैल्यूज को किसके अंदर, किसी और टेम्परेरी एक एक्स्ट्रा स्टैक को यूज करके उसमें सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे, और एक बार ही मेरे करंट स्टैक में सारे जो बॉटम है उसमें वो वैल्यू आ जाने के बाद मैं दोबारा उस टेम्प वेरिएबल में रखे सारी वैल्यूज को रिवर्ट बैक कर रहा था, दोबारा ओरिजिनल स्टैक में ही पुश कर रहा था। और यहाँ पे वो काम ये सिंपली एक लाइन कर रहा है। ये एक लाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बार बार कॉल हो रहा है ना, तो बार बार कॉल होने से जो भी फंक्शन जो भी पर्टिकुलर फंक्शन जिसने अपने स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू को रिमूव किया था वो पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आ जाएगा, जैसा आपने रिकर्जन को जब मैंने विजुअलाइज किया था उसमें आपने देखा था। सो आई होप यार आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, टाइम लाइन पे मुझे टाइम स्टैम्प दो कहाँ पे आपको दिक्कत हुई है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी हैं बट कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।